शुदा फहरिस्त जांचों। RBI कहता है खबरदार रहें, चौकन्ने रहें। नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत ने गोनागोनियत को अपनी जमहूरियत की ताकत में बदल दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौलत मुश्तरका ममालिक के स्पीकर्स और प्रेजाइडिंग अफसरान की कॉन्फ्रेंस से खिताब। 78वें आर्मी डे के सिलसिले में जयपुर में शानदार परेड का इनेकाद। सदर, नायब सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की फ़ौजियों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद। वज़ीर जावेद अहमद डार की मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात। जम्मू कश्मीर के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया ज़ोर। और ईरान में मुकीम भारतीय शहरियों को मुल्क छोड़ने की ताकीद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। जम्मू कश्मीर के तलबा और शहरियों की सलामती यकीनी बनाने की दरख्वास्त। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने साबित कर दिया है कि जमहूरी इदारे और जमहूरी अमल मुल्क की जमहूरियत को वसअत, इस्तेहकाम और रफ्तार फराहम करते हैं। आज नई दिल्ली में संविधान सदन में दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकर्स और प्रेजाइडिंग अफसरों की 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने गोनागोनियत को अपनी जमहूरियत की ताकत में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए जमहूरियत का मतलब मुल्क के हर शख्स तक सहूलतें पहुँचाना है और हुकूमत बगैर किसी तफरीक के हर फ़र्द की बहबूद के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने उजागर किया कि गुज़श्ता चंद बरसों में मुल्क में तकरीबन 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए हैं और भारत दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली अहम मईशत के तौर पर उभरा है। आज 78वां आर्मी डे मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से जयपुर में एक शानदार परेड का इनेकाद किया गया। परेड में भारतीय फ़ौज की बहादुरी, नज़्म ज़ब्त और जदीद फ़ौजी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहिरा किया गया। इस मौके पर फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों के अहल खाना को सेना मेडल अता किए। आर्मी डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिलेर फ़ौजियों और साबिका फ़ौजियों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी फ़ौज के बहादुर एहलकारों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। उधर फ़ौज की राना बटालियन ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक बगतूर गुरेज़ में आर्मी डे के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें फ़ौजी अफसरान के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर मुकर्रीन ने खित्ते में क़याम अमन के सिलसिले में फ़ौज के रोल को उजागर करते हुए कहा कि फ़ौज न सिर्फ अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर रही है बल्कि सिक्योरिटी सूरत हाल को मुसलसल बेहतर बनाए रखने के लिए भी कोशां है। खबरें जारी रखते हैं, पहले ये एक मुख्तसर वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में ज़राअत, बागबानी और दही तरक्की महकमे से मुतल्लिक़ अहम मामलात ज़ेर बहस लाए गए। जावेद अहमद डार ने UT में मरकज़ी मामलत वाले स्कीमों की अमलावरी पर मरकज़ी वज़ीर को ब्रीफ किया। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना के तहत दूसरी किस्त फौरी तौर वागुजार करने पर जोर देने के अलावा MG नरेगा के तहत वाजिबुल अदा रकूम वागुजार करने का भी मुतालबा किया। वज़ीर ने मरकज़ी वज़ीर को भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती मुआहदे पर कश्मीरी सेब काश्तकारों के खदशात से भी आगाह किया। मरकज़ी वज़ीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि मकामी काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर के ज़राअत, बागबानी और दही तरक्की शोबों के फ़रोग़ के लिए मतलूबा मदद फ़राहम करने की वादाबंद है।
ईरान में जारी वाक़ात के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए मुल्क के शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा दिया है। ईरान में रह रहे भारतीय शहरियों और भारत नजात लोगों से मुजाहिरों वाले इलाकों में जाने से गुरेज करने को कहा है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जो भारतीय शहरी ईरान में रिहायशी वीज़ा पर रह रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक अपना इंदराज नहीं कराया है तो वो भारतीय सफारत खाने में अपना इंदराज कराएं। इस दौरान तेहरान में भारतीय सफारत खाने ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में हैं उन्हें ईरान से चले जाने का मशवरा दिया गया है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ गुफ्तगू करके उन्हें ईरान में मुकीम जम्मू कश्मीर के तलबा और शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने उमर अब्दुल्ला को ईरान की मौजूदा सूरत हाल और भारतीय शहरियों की हिफाजत के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात से आगाह करने के अलावा उन्हें यकीन दिलाया कि ईरान में मुकीम भारतीय शहरियों के हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतज़ामात किए जाएंगे। दरियासना जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ईरान में मुकीम तलबा और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली अनिल शर्मा को नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया है, जो जम्मू कश्मीर के शहरियों की ईरान से बहिफाजत वापसी और दीगर इंतजामात के सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिका सफारत खाने के हुक्काम से राब्ते में रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज अपने हल्के इंतखाब के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। अपने फर्जंद और मेंबर असम्बली हज़रत बल सलमान अली सागर के हमरा उन्होंने नवाहट्टा में ज़ेर तामीर कम्युनिटी हॉल और शॉपिंग कम्प्लेक्स का जायज़ा लेने के अलावा राजौरी कदल में वाक़ा मकरपुरा कम्युनिटी हॉल का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा हॉल की अपग्रेडेशन के लिए अपने CDF से इजाफी 20 लाख रुपये फराहम करने का ऐलान किया। सख्त सर्दी और खुश्क मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अमराज कलब के माहिरीन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो इन अय्याम में अपने दिलों का ख्याल रखें। दूरदर्शन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सिक्किम सौरा के शोबे कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर रशीद ने कहा कि सर्द मौसमी हालात में दिल पर इजाफी बोझ पड़ता है और हमें अमराज कलब की अलामात से मुतल्लिक इंतहाई होशियार रहना चाहिए। हमारा आम तजुर्बा है कि विंटर सीज़न जब भी आता है तो हमें हार्ट अटैक पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही नहीं कि हार्ट अटैक पेशेंट ज़्यादा होते हैं, उनकी सिवेरिटी भी हार्ट अटैक से ज़्यादा होती है। तो पहले ब्रीफली इसका रीज़न क्या है? इसके मेन रीज़न है इसका जो टेम्परेचर होता है कोल्ड, उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन यानी जो रगें होती हैं वो सुकड़ जाती हैं थोड़ी सी, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है और हार्ट की रगों में भी वेजो कंस्ट्रक्शन होता है, तो उनकी वजह से चांस होता है कि ब्लॉकेज बढ़ जाए और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि पेंटॉप खा लिया तो बस ठीक हो गई फ़र्क, तो प्रॉपरली वी हैव टू सीक प्रॉपर केयर और प्रॉपर जगह पे अपना इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन कराना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप को वार्म रखना। ठीक, जब भी इंसान बाहर जाए तो प्रॉपर लेयर्स क्लोथ्स की होनी चाहिए, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में। जैसे हमारे बुजुर्ग मस्जिदों को भी निकलते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो वेल कवर्ड निकले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अनड्यू हैवी एक्सर्शन विंटर्स में अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जब बर्फ़ पड़ती है तो शॉवलिंग स्टार्ट करते हैं बहुत सारे, तो अनड्यू हैवी फिजिकल एक्सर्शन शुड बी अवॉइडेड। हाँ, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी तो होनी चाहिए विंटर्स में भी, अगर नहीं करेंगे तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अनड्यू फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड होनी चाहिए। नाले विश्व में गैर कानूनी कानकनी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए कुलगाम इंतज़ामिया ने रेत और बाजरी की कानकनी के लिए मखसूस ब्लॉक्स मुकर्रर किए हैं, जहां जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे की निगरानी में GPS ट्रैकिंग सहूलियात से लैस गाड़ियों को ही कानकनी की इजाज़त दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर खुर्शीद अहमद डार ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस एक कदम से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ कानकनी के अमल को मुंज़बित करना है। मुहज्जिर परिंदों की बारी आमद के पेश नज़र आजकल होकर सर आबी पनाहगाह में खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। वस्ती एशिया, साइबेरिया और यूरोप से आने वाले मेहमान परिंदों की मौजूदगी से आबगाह की रौनकें दोबाला हो चुकी हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद इन परिंदों का नज़ारा करने के लिए होकर सर रुख कर रही है। सरकार ने भी इस सिलसिले में खातिर ख्वाह इंतजामात किए हैं और मुहज्जिर परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और खुराक का भरपूर बंदोबस्त किया गया है।
مشہور صحت افزا مقام گلمرگ میں آج ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی خاطر ایک آزمائشی مشق منعقد کی گئی۔ اس مشق میں پولیس، فوج، CRPF اور BSF کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر DIG شمالی کشمیر مقصود الزمان، DC بارہمولہ منگا شیرپا، SSP بارہمولہ گریندر پال سنگھ سمیت پولیس اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس دوران گلمرگ میں ایریا ڈومینیشن مہم بھی چلائی گئی۔ کرائم برانچ کشمیر کی جانب سے آج پولیس اسٹیشن کرائم برانچ سری نگر میں سائبر جرائم اور ان کے انسداد پر میڈیا برادری کے لیے ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ مختلف صحافتی اداروں کے نمائندوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر SSP کرائم برانچ رمیش گپتا نے شرکاء کو مختلف اقسام کے سائبر جرائم سے متعلق مفصل آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے صحافیوں پر زور دیا کہ وہ سائبر ہیلپ لائن 1930 سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں تاکہ لوگوں کو سائبر جرائم سے بچایا جا سکے۔ فوج نے HPCL اور NIEDO کے باہمی اشتراک سے آج ہفتہ چنار آرمی کینٹونمنٹ سری نگر میں آرمی HPCL کشمیر سپر 50 انٹریکشن پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کا مقصد جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت طلباء کو بااختیار بنانا ہے۔ اس اقدام کے تحت 50 منتخب طلباء کو قومی سطح کے امتحانات کی تیاری کے لیے مفت کوچنگ فراہم کی جائے گی تاکہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل تعمیر کرنے میں مدد مل سکے۔ فوج نے سدبھاونا پروجیکٹ کے تحت کرنا میں حالیہ آگ کی واردات سے متاثرہ اہل خانہ میں آج راشن اور ضروری گھریلو اشیاء تقسیم کی۔ مقامی لوگوں نے فوج کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ فوج نے نہ صرف آگ بجھانے کے عمل میں معاونت کی بلکہ اب آتش زدگان کو امداد فراہم کر کے اپنی فلاحی مشن کا عملی مظاہرہ کیا۔ محکمہ موسمیات نے آج اپنا 151واں یوم تاسیس منایا۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات کے سری نگر سینٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں سینئر حکام نے محکمے کی کارگزاری پر بات کی۔ اس موقع پر سری نگر سینٹر کے سربراہ نے کہا کہ محکمہ مستقبل میں ڈوڈا، راجوری، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 4 نئے ڈوپلر ویدر ریڈار قائم کرنے کے علاوہ 50 نئے خودکار موسمیاتی مراکز قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تقریب کے دوران محکمہ موسمیات کے دلی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والی تقریب ویب کاسٹ کی گئی۔ جاری نیشنل روڈ سیفٹی ماہ کے تحت آج ٹریفک پولیس سری نگر کی جانب سے JVC بس سٹینڈ بیمنا سری نگر میں روڈ سیفٹی سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر SSP ٹریفک سری نگر اعجاز احمد بٹ نے ڈرائیوروں کو ٹریفک قوانین اور محفوظ ڈرائیونگ کے بارے میں جانکاری دی تاکہ سڑک پر ممکنہ حادثات سے بچایا جا سکے۔ اس موقع پر ٹریفک قوانین کی عمل آوری کرنے والے ڈرائیوروں میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت کے سلسلے میں انجمن شریشیاں جموں کشمیر کے اہتمام سے مرکزی امام باڑہ بڑگام میں مجلس اعضا کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس مجلس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے انجمن شریشیاں کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ، علمی کمالات اور استقامت پر مفصل روشنی ڈالی۔ وادی میں آج بھی دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری رہا جبکہ پارہ گزشتہ شب بھی نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔ محکمہ موسمیات سری نگر کے ایک موسمیاتی ماہر نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ کل سے 21 جنوری تک مطلع مجموعی طور پر ابرآلود رہے گا جبکہ اس دوران چند ایک بالائی و میدانی علاقوں میں ہلکی برف باری اور بارشوں کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 سے 24 جنوری تک خطہ چناب کے چند اضلاع اور جنوبی کشمیر میں درمیانی درجے کی برف باری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، خبرنامہ اختتام پذیر ہوا، اجازت چاہیں گے، آداب۔